यार हाई चांस की 22,050 का कॉल ऑप्शन आपको कल का हीरो जीरो ट्रेड बन जाए और कहीं ना कहीं आपको 5x से लेकर 10x तक का रिटर्न दे सकता है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड शॉर्ट के बारे में भी बात करेंगे और फिन निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ये वाला जो दिन है, ये कौन सा दिन था, 3 जून, और एग्जिट पोल का इंपैक्ट आया था, एक बढ़िया हमको गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट पूरी इस रेंज में रही। ठीक है, तो यहाँ पे इस दिन को अगर समझे तो बायर और सेलर्स की फाइट हो रही थी। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में अगले दिन गैप डाउन हुआ, उसके बाद लोअर लो की फॉर्मेशन लग लग के काफी बढ़िया करेक्शन आया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने जो है 100% इसकी करेक्शन हो चुकी है इस एक्सीडेंट की। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या है, एक हाई भी लगा और वापस थोड़ी बहुत नीचे आ रही है। तो अभी हम इसको क्या बोलें कि या क्या ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, क्या ये अभी भी और ऊपर जा सकती है, क्या ये साइडवेज हो सकती है। तो यही कुछ सिनेरियोज हैं जो यहाँ पे बनने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो जोन है ना गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट को गिर जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ से नहीं गिरी तो इसका मतलब बायर्स जो है वो यहाँ पे अभी भी इंटरेस्टेड है इस लेवल पे बाय करने के लिए फॉर द अपर लेवल्स। ठीक है, अपर लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी ये वाला हाई का ब्रेकआउट होगा तो हमको 23,900, 24,200 और 24,500 तक के लेवल्स जो है वो हमको इंडेक्स पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसी व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि यही व्यू अगर आना है, यही टारगेट आने हैं, तो हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। और इंट्राडे पे क्या हो सकता है गाइस, देख सकते हो इस रेंज पे मार्केट साइडवेज थी, तो कहीं ना कहीं इस रेंज में आपको मोमेंटम जो है वो स्लो होता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम बड़ी क्विक आया था, फिर यहाँ क्विकली अप मूव थी, यहाँ क्विक अप मूव थी, यहाँ क्विक अप मूव थी। जब से इधर गया है वहां पे जो मोमेंटम है आपका कहीं ना कहीं रुक गया है। तो सिंपल है, इसी जोन के अंदर जो है ना मार्केट साइडवेज है। इसके ऊपर निकलेगी तो ट्रेंडिंग है, इसके नीचे निकलेगी तो ट्रेंडिंग है, सिंपल। ठीक है, तो लेवल कौन सा है, 23,350 ऑन द डाउन साइड, 23,050। ठीक है, मोटा मोटा इसको 23,000 मान के चल लो। तो 23,000 के जब तक नीचे नहीं आ रही तब तक मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहेगी, तो ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। तो एक बार हम 23,050 और 23,000 के जोन पे बाय करके चल सकते हैं। हम ये ज्यूम करेंगे कि जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो मोमेंटम के साथ नीचे आ जाए, फिर यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। तो एक बाय तो हमारी बनती है 23,050 से लेके 23,000। अगर आने वाले दिन में आपको ये वाला लेवल दिख जाए तो वहां पे आप चाहो तो एक लॉट या फिर 20-30% अपनी पोजीशन बना के चल सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट ने डे ये वाला लो जो है वो ब्रेक करा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 22,800 से लेके 22,700 का बनेगा। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बाइंग हमारी यहाँ और सेकंड बाइंग जो है वो यहाँ होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एवरेज 22,900 के आसपास आ रही है तो सही है, 22,900 के आसपास एवरेज आ जाएगी। यहाँ कहीं से हम एक अप मूव निकलेगी तो कहीं ना कहीं हम 24,000 तक का जो लेवल है उसकी वेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेड, इसके नीचे कहीं ना कहीं हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,500 के आसपास। ठीक है, इंट्राडे के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्राडे के लिए हमको और जूम करना पड़ेगा और लेटेस्ट सपोर्ट के बारे में बात करना पड़ेगा। लेटेस्ट सपोर्ट सिंपल है, आज का डे लो। अगर आज का डे लो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके आसपास आप देख सकते हो, यहाँ सपोर्ट लगा, यहाँ सपोर्ट लगा, यहाँ पे लो पे सपोर्ट लगा। तो लेवल कौन सा है, 22,230 के आसपास। तो 22,200 मान के चल लो। अगर 22,200 23,200 ब्रेक हो रहा है, 23,200 ब्रेक हो रहा है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 23,100, नेक्स्ट टारगेट 23,050 और इसके बाद 23,000। ठीक है, तो ये हमारे तीन टारगेट होंगे और इंट्राडे का टारगेट है, पोजिशनल टारगेट नहीं है। वो चांसेस होंगे इंट्राडे में आ जाएगा और इसके बाद यहाँ कहीं से हो सकता है रिवर्सल आ जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी कोशिश करना कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर ले। बाय चांस अगर गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट नहीं खुलती और मार्केट ऊपर जाती है, तो अगेन मैंने आपको कल भी बोला था, आज मॉर्निंग में भी बोला था, 23,050 के ऊपर निकलेगी तो 24,000 टारगेट आ सकता है, 23,400 टारगेट आ सकता है। आज 23,411 का हाई था तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट हो चुका है। तो फिर से कल सेम होगा, 23,050 के ऊपर निकलेगी, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 23,400, नेक्स्ट होगा 23,450 और उसके बाद होगा 23,500 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था जैसी मार्केट 50,050 के ऊपर निकलेगी, कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे मैंने बोला था 50,050 के ऊपर निकलेगी, आपका टारगेट मैक्सिमम 50,500 होगा। आज हाई लगा ऑलमोस्ट
50,000 यहाँ पे अगर हम हाई देखें आज का, तो आज हाई लगा था 250 का, मतलब 200 पॉइंट इसके ऊपर गई है। अगर प्रॉफिट बना तो बना, नहीं तो लॉस में हो, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करना है, कल भी हमें वेट करना है। अगर 50,050 ब्रेक होगा तभी हम बाय करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिख जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो एक बार हमको एक बढ़िया सा स्विंग दिखेगा। ठीक है, 1 आवर ऑलरेडी है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। ऊपर से 2 स्विंग्स जो है वो मैंने कैच कर लिए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर से भी एक ट्रेंड लाइन बन के जा रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इधर सपोर्ट लेके, प्रीवियसली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। साइडवेज मार्केट में ही कोई बड़ा बंदा होता है जो चीजें इकट्ठी करता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो हम वेट करेंगे, या तो इस लेवल पे भी आके आप बाय कर सकते हो। प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस थी, तो आगे कहीं ना कहीं इधर भी जो है सपोर्ट बनेगी। तो 49,500 के आसपास से बाय कर सकते हो। ऊपर टारगेट 49,750 और 50,000 जो है वो आपका टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर 49,500 का ब्रेक हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाएगा, चांसेस होंगे कि 49,200 हमको देखने को मिल जाए। तो एक ट्रेड है 49,500 के नीचे सेल, टारगेट 49,200, 49,500 के ऊपर बाय, टारगेट 49,750, 50,000, 50,000 50 के ऊपर एक और आप फ्रेश एंट्री चाहो तो ले सकते हो। 786 का लेवल ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट आएगा 50,005, यहाँ पे टारगेट आएगा आपका, एक बार मैं आपको इसको बोल्ड करें, 50,500 का टारगेट। तो आराम से आपको 450 पॉइंट तक की अपमूव देखने को मिल जाएगी। और इसके भी ऊपर अगर सस्टेन होती है तो 51,000 का जो हाई लगा है वो भी ब्रेक होगा। और उसके ऊपर अगर आप टारगेट चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले दिन में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी जो है वो मैक्सिमम 54,000 तक जो है वो आ सकती है। बीच में 52,500 देखने को मिलेगा आपको, 53,225 दिखेगा। तो ये तीन जो लेवल है वो मेरे को दिखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला निफ्टी का 23,900, तो बैंक निफ्टी का ये अगला बोला 24,200, तो बैंक निफ्टी का 53,200, फिर आपको बोला 24,600, तो बैंक निफ्टी का 54,000। तो निफ्टी के ये तीन टारगेट है, बैंक निफ्टी के ये तीन टारगेट है। निकाले कैसे, जो भी गिरावट आई थी उसमें फिबोनाची लगा दिया, जैसी 100% करेक्शन हो जाएगी इसके ऊपर टारगेट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने जोन मार्क कर दिए हैं, इसी जोन पे अगर आप ट्रेड करोगे चांसेस होगा कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाए। आप बस इतना फोकस करो कि पहले मार्केट गिर के आई थी, उसके बाद हम ऊपर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस रेंज के आसपास चल रहे हैं। अभी हाई यहाँ पे है और हम यहाँ के चल रहे हैं, तो वो ये वाली रेंज है। इसके अंदर ट्रेड कैसे करें, 22,000 के आसपास हाई है, नीचे आप देखोगे तो 22,100 का, तो मतलब 200 पॉइंट तक की जो है वो हमको रेंज देखने को मिल रही है। इधर भी आप देख सकते हो ये एक जोन है, उसके नीचे ये वाला एक और जोन है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ना, ग्रीन वाला जोन, ये कैसे मार्क करा पहले आप ये देख लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट ने एक ये हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लगाया है, और यहाँ पे जो है साइडवेज हुआ है। मतलब ये मूव में आने से पहले यहाँ पे लोगों ने खरीदारी करी है। तो अगर मार्केट फिर से इस जोन पे आता है, वो लोग फिर से एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हो, तो कहीं ना कहीं हमको यहीं से बाउंस देखने को मिल जाए। तो ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट 23,090 से लेके 22,090 से लेके 22,040। तो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, इस पे आप चाहो तो फिन निफ्टी में बाय करके चल सकते हो। टारगेट ऊपर 23,200 और 23,300, ये वाला हाई जो हाई लगे हुए हैं, ये हाई ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 22,500 तक। गाइस मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ निफ्टी और बैंक फिन निफ्टी में। 23 22 का आप देख सकते हो, खुद से एनालाइज बता सकते हो कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर मेंशनड है, तो 22,000 का लेवल है। अगर मैं 23 बोल रहा हूँ तो समझ लो कि वो मैं 22 ही बोल रहा हूँ। तो 22,090 से लेके 22,040 में आपको बाय करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको टारगेट मैंने बता दिए 22,150, 22,200, 22,250, मतलब हर 50-50 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ना मार्केट साइडवेज है। हर 50-50 पॉइंट का टारगेट बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है। बड़े टारगेट के लिए अब रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में पहले मूव आ रही थी, छोटा छोटा पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे थे और बड़ा बड़ा हम टारगेट लेके जा रहे थे। ये अब चलना हो सकता है बंद, क्योंकि ना मार्केट साइडवेज आ रही है, और हो सकता है अगर कल मार्केट इस रेंज में भी रहती है तो हमको यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम लोअर लेवल से बाय करेंगे और ऊपर आके हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, ये ब्रेक होता है तो और बाय, ये ब्रेक डाउन होता है तो और सेल। तो 4 ट्रेड बन रहे हैं,
22,090 और 22,040 ये बोल दिया, यहाँ से बाय टारगेट बता दिए। ऊपर अगर 22,300 के आसपास से 22,300 के आसपास से कहीं ना कहीं गैप अप लग के गिरावट देखने को मिलती है तो हम सेल करेंगे। दूसरी चीज, अगर 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है गाइस, सेम डे आपको 21,850 देखने को मिल सकता है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इन्हीं लेवल पे या तो बाय करने को या फिर इस लेवल के नीचे गिरावट में। ऊपर जाके क्या होगा वो बात की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन पे चलेंगे। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गाइस रिफ्रेश हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 22,154 पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो और हमको किस पे अपनी नजर रखनी है, 22,000 के नंबर पे। 22,000 पे 31,000 की पुट राइटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कुछ खास नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 22,000 जो है वो अपने आप में ऑप्शन चेन पे जो है आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 22,030 से लेके 22,090 मैंने आपको टेक्निकल्स पे सपोर्ट दिखा दिया। तो इन दो का जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो जब जब मार्केट 22,000 के आसपास आएगी आप वहां से एक बार कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि 22,050 का कॉल ऑप्शन आपको कल का हीरो जीरो ट्रेड बन जाए और कहीं ना कहीं आपको 5x से लेकर 10x तक का रिटर्न दे सकता है। गाइस प्रीमियम जो है वापस गिर चुके हैं, अब यहाँ से हीरो जीरो करने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कल की स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी होगा आपको गाइस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब